आरआरवीपीएनएल में घोटालों का बड़ा खेल। मेसर्स की एनर्जी एंड इंफ्रा पर आरआरवीपीएनएल के अधिकारी हो रहे हैं बड़े मेहरबान। नियमों की धज्जियां उड़ाकर फर्म को दिया जा रहा है करोड़ों के काम और इस सारे खेल में एसई ऑटोमेशन वीए काले की मिलीभगत आ रही है सामने। दूसरी ओर 7 महीने पहले ही एनएचएआई की इस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कर चुका है सिफारिश। तो मेसर्स किसी एनर्जी ने एंड इंफ्रा ने एनएचएआई के डिपॉजिट वर्क को नहीं किया है पूरा और लाइन शिफ्टिंग नहीं करने के चलते एक्सप्रेस हाईवे में कार्यों की हो रही है देरी। तो एनएचएआई द्वारा कार्यों में देरी को लेकर 5 बार लिखे जा चुके हैं पत्र और उसके बाद भी आरआरवीपीएनएल द्वारा फर्म के खिलाफ नहीं की गई है कोई भी कार्रवाई। तो बल्कि एसई ऑटोमेशन वीए काले की मिलीभगत से दिया जा रहा है करोड़ों के काम और सूत्रों के अनुसार एसई काले और फर्म पार्टनरशिप में कर रहे हैं ये सभी कार्य, इसलिए ही एसई काले द्वारा लगातार फर्म के हित में किया जा रहा है काम। टेंडरों की शर्तों में बदलाव, फर्म को लगातार पहुंचाया जा रहा है फायदा। दूसरी फर्मों को टेंडरों से बाहर कर प्रतिस्पर्धा को किया जा रहा है समाप्त ताकि अकेले केसी एनर्जी और इंफ्रा को ही मिल रहे हैं ये आरआरवीपीएनएल के सारे काम। तो आरआरवीपीएनएल में एसई काले के प्रभाव के चलते आला अधिकारी भी नहीं कर पा रहे हैं कोई कार्रवाई और अब पिछले 15 सालों से बोर्ड कार्यालय में ही जमे बैठे हैं एसई वीए काले। तो मामलों को लेकर सीएम, ऊर्जा मंत्री सीएस और सीएमडी आरआरवीपीएनएल आलोक तथा एमडी नथमल डिडेल के पास मामलों को लेकर पहुंची है शिकायत। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत क्या होगी कोई कार्रवाई या फिर आरआरवीपीएनएल में एसई काले जैसे भ्रष्ट अधिकारियों को मिलता रहेगा संरक्षण। तो आरआरवीपीएनएल से जुड़ा है ये पूरा मामला। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा के साथ में। जी जितेंद्र जी, केसी एनर्जी और इंफ्रा कंपनी को लेकर के आरआरवीपीएनएल में अब भ्रष्टाचार का खेल देखा जा रहा है। एसई काले के प्रभाव के चलते तमाम भ्रष्ट कार्य यहां पर किए जा रहे हैं। देखिए राखी, आपने सही कहा कि जब से समाचार प्लस ने आरवीएनएल में जो लगातार एक के बाद एक घोटालों का खुलासा किया जा रहा है, तो उसके बाद में आरवीपीएनएल कंपनी के जो अधिकारियों से जुड़े हुए फर्जीवाड़े और घोटालों के मामले हैं वो लगातार समाचार प्लस के पास पहुंच रहे हैं। इन मामलों को लेकर लगातार गंभीर जो मिलीभगत और फर्जीवाड़े की और भ्रष्टाचार की जो पहले शिकायतें हुई उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई मिलीभगत के चलते, तो वो तमाम चीजें अब नई सरकार में समाचार प्लस के पास लोग अपनी आवाज बनकर सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी कड़ी में एक और बड़ा मामला आया है कि जिस कंपनी को लेकर पिछले दिनों से समाचार प्लस ने एक बड़ा अभियान चला रखा है कि कैसे विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से एक ही फर्म को कैसे ऊंची दरों पर नियमों की धज्जियां उड़ाकर पद का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपए के काम दिए जा रहे हैं। उस फर्म पर बिजली विभाग के अधिकारी इतनी बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, जबकि एनएचएआई का एक डिपॉजिट वर्क है जो कि एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको 1.5 साल से ज्यादा हो गया और ये फर्म अभी तक उस कार्य को पूरा नहीं कर पा रही है। कार्य में लगातार देरी हो रही है, जिसके चलते एनएचएआई ने कई बार पहले आरवीपीएनएल के अधिकारियों को पत्र लिखे और कार्रवाई के लिए, फर्म के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया, लेकिन अधिकारियों ने उस फर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले जुलाई में भी एनएचएआई की ओर से फर्म को फाइनली ब्लैकलिस्ट करने के लिए लिखा गया था, लेकिन अभी तक उस फर्म के खिलाफ आरवीपीएनएल के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस दौरान इस फर्म को करोड़ों रुपए के करीब आधा दर्जन से ज्यादा काम दिए गए। ये सबसे बड़ा मामला यह है कि एक तरफ जहां डिपॉजिट वर्क का जो एनएचएआई का बड़ा काम है वो प्रभावित हो रहा है, फर्म उस काम को कर नहीं रही है, दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी उसी फर्म को लगातार एक के बाद एक करोड़ों रुपए के काम दे रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसमें बिजली फर्म के साथ में बिजली विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत है। वहीं अब एक बड़ी चीज निकलकर सामने आ रही है कि बिजली विभाग के एक अधिकारी की इस फर्म के साथ पार्टनरशिप का भी मामला सामने आया है। हालांकि समाचार प्लस इस चीज की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इतनी बड़ी मेहरबानी के पीछे कोई न कोई तो बड़ा राज है। अब फर्म को जहां ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, एनएचएआई जैसे बड़े विभाग ने, जो केंद्र का विभाग है, उसने इस फर्म को ब्लैकलिस्ट करने के लिए लिख दिया, लेकिन 7 महीने बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये अपने आप में एक मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है। दूसरी तरफ फर्म को करीब 300-400 करोड़ रुपए के पिछले दिनों बड़े काम दिए गए, जिसमें कि काफी फर्जीवाड़ा किया गया, नियमों को और शर्तों को बदला गया,
अन्य फर्मों को बाहर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए अधिकारियों ने। और उसके बाद जब इन मामलों को लेकर आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंची तो अधिकारियों ने भी अपनी मतलब मिलीभगत कहे या उनकी नहीं चलने वाली बात है कि अधिकारी अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। एक ऐसी ऑटोमेशन है जो विश्वास अनिल काले हैं, उनके आगे सारे विभाग के अधिकारी नतमस्तक बताए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी नहीं चलती है, आप ऊपर सीएम या बड़े लेवल के अधिकारियों पे शिकायत करो। तो उसके बाद में जब ऊर्जा मंत्री तक शिकायत पहुंच गई, सीएम तक शिकायत पहुंची, सीएस शिकायत पहुंच चुकी है, सीएमडी आरवीएनएल आलोक उनके पास शिकायत पहुंची है, अभी नए जो एमडी आरवीएनएल आए हैं नतमल डिटेल उनके पास भी इस मामले को लेकर शिकायत पहुंची है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इतने भ्रष्टाचार पर एक और जहां सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन इतने गंभीर मामलों में अभी तक इस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना अपने आप में एक सवाल खड़े कर रहा है ये। जी बिल्कुल जितेंद्र जी, यही सवाल मैं आपसे करने वाली थी कि पिछली सरकार में जब हर जगह संस्थागत भ्रष्टाचार सामने आए थे तो उसके बाद में जब पार्टी बीजेपी की जब सत्ता में आई तो लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास बना था, लेकिन आज भी वही अधिकारी उसी कुर्सी पर बैठे हैं, वही खेल चल रहा है, वही भ्रष्टाचार हो रहा है, दल बदल गया है लेकिन अधिकारी वहीं का वहीं बना हुआ है। तो अब ये जीरो टॉलरेंस की नीति जो है कहाँ किस तरीके से काम कर पा रही है, लोगों में सवाल है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि सत्ता परिवर्तन के साथ जो भ्रष्ट छवि के अधिकारी थे उनको आमतौर पर बदला जाता है, लेकिन अभी तक इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई हुई है, न ही उन अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है। सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले 15 सालों से जो एससी ऑटोमेशन है विश्वास अनिल काले वो एक ही सीट पर जमे हुए हैं, बोर्ड के ऑफिस में ये लगातार जमे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने प्रभाव के चलते वो लगातार एक ही पद पर 15 सालों से जमे बैठे हैं। तो ये अपने आप में एक मिलीभगत का बड़ा उदाहरण है। और ये मामले को लेकर अब आला अधिकारियों तक और सीएम तक मामले की शिकायत पहुंची है, ऊर्जा मंत्री तक शिकायत पहुंची है। तो देखने वाली बात है कि अब इस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस काम करेगा या फिर भ्रष्टाचार के जो अधिकारी है भ्रष्टाचार में लिप्त उनको इसी तरीके से आरबीवीपीएनएल कंपनी में संरक्षण मिलता रहेगा। बिल्कुल धन्यवाद जितेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।